29 का बी नंबर पर ध्यान दीजिए। सवाल में है कि ए और बी एक व्यवसाय के लाभों को 5:3 में बांटते हैं। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि ए और बी द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में ए बी का पूंजी है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 16,000। तो ये जो जनरल रिजर्व है 16,000, ये लाभ का वह भाग है जो ए और बी अपने लाभ में से बचा के रखा है। ठीक है, तो इस 16,000 को ए और बी क्या करेगा, अपने पुराने अनुपात में बांटकर समाप्त कर देगा। ठीक है, बड़ा दिक्कत है इसमें। चलिए, अब फिर आगे कहता है कि सी के प्रवेश की शर्तें निम्न थी, जिसमें सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाएगा। मतलब सी जो है अपने हिस्से का पूंजी और ख्याति दोनों के लिए लाता है, कुल मिलाकर 30,000 रुपया। मतलब पूंजी भी है उसमें और उसमें ख्याति भी है। ठीक है, फर्म के ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। मतलब सवाल में कहता है कि ख्याति का जो मूल्यांकन करना है वो सुपर प्रॉफिट 8,000 दिया हुआ है, उसके 3 वर्ष के क्रय के बराबर। इसका मतलब गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ना। तो 8,000 गुने 3 कर लीजिएगा तो 24,000 हो जाएगा फर्म का गुडविल। अब 24,000 फर्म का गुडविल, तो उसमें जो प्रवेश किया है उसका हिस्सा कितना आया, बात समझ में। उसके बाद है कि मशीन, फर्नीचर और स्टॉक का मूल्यांकन 30,000, 12,000, 8,000 पर किया गया है। तो इसमें आपको काम क्या सब करना है उस पर ध्यान दीजिए। वर्किंग नोट के रूप में है आपको कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी साझेदार है उसका पुराना अनुपात 5:3 है, 5:3 है। नया साझेदार सी प्रवेश किया है, उसका हिस्सा 1/4 है। न्यू पार्टनर सीज, न्यू शेयर जो है वो 1/4 है। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए क्या है कि सबसे पहला काम है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो जिसमें कहता है गुडविल बराबर, बात नहीं कीजिए, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब इसमें क्या कर लेना है कि आपका सुपर प्रॉफिट तो 8,000 दिया हुआ है सवाल में, और 3 वर्ष का क्रय दिया हुआ है, तो 24,000 हो गया। अब इसमें अगला काम होगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 24,000। तो नया साझेदार जो सी प्रवेश किया है, तो सीज शेयर इन गुडविल 24,000 गुडविल, उसका 1/4 हिस्सा, तो 6,000 उसका हिस्सा होगा ना। यानी वो जो 30,000 रुपया पूंजी और ख्याति के लिए ला रहा है, उसमें 6,000 प्रीमियम का कट जाएगा, यानी 6,000 प्रीमियम के लिए, और 24,000 उसका पूंजी हो जाएगा। आया बात समझ में। अच्छा, तो ये जो 6,000 उसका प्रीमियम होगा, तो इसको ए और बी बांटेगा किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। तो सवाल में नया अनुपात के बारे में कोई जिक्र है? हाँ है, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 1/4 हिस्सा के लिए शामिल होता है, जो कि ए और बी के द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। इसका मतलब ए और बी जो है वो बराबर बराबर त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? तो यहां पर लिख लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1:1, यानी
एज शेयर, अब 6000 को जो बांटेगा दोनों आदमी ए और बी, वो बराबर बराबर, तो 6000 गुने 1/2 तो 3000, और बीज शेयर भी कितना हो जाएगा 6000 गुने 1/2 3000। तो ये वर्किंग नोट हो गया क्लियर। दूसरा वर्किंग नोट आपको सवाल में दिया हुआ है, जनरल रिजर्व बराबर 16000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में। इसको कौन बांटेगा, ए और बी बांट लेगा, तो ए और बी बांटेगा, तो एज शेयर कितना, एज शेयर कितना, तो 16000 गुने 5/8, इसको ये लोग ओल्ड रेशियो में बांटेगा। जनरल रिजर्व को किस में बांटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो इसका हिस्सा हो जाएगा कितना 10000, और बीज शेयर तो 16000 गुने 3/8 मतलब 6000। तो ये वर्किंग नोट भी खत्म, वर्किंग नोट दोनों हो गया। अच्छा, अब सवाल में है कि आपको कहता है आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। क्या कीजिए, सिर्फ जर्नल एंट्री कहता है बनाने। तो आइए अब जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म के पुस्तक में आपको जर्नल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आप लोग फॉर्मेट खींच लीजिएगा। पहला जर्नल एंट्री बनेगा कि नया साझेदार जो प्रवेश किया है, तो कैश अकाउंट डीआर कितना ला रहा है, वो 30,000। इस 30,000 में दोनों चीज है, प्रीमियम भी है और पूंजी भी है। मतलब नया साझेदार जो प्रवेश किया है उसमें पूंजी भी है और ख्याति भी, दोनों चीज है। चलिए, तो इसमें हम दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 और दूसरा प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट 6,000। हम चाहते तो दोनों को अलग अलग भी बना सकते थे। कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल 24,000, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम 6,000, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं करके एक के बार में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 6,000 प्रीमियम को पुराना साझेदार बांट लेगा। तो प्रीमियम अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस 6,000 को कैसे कैसे बांटेगा, बराबर बराबर 3,000 करके बांट लिया, हो गया। दूसरा काम, अब ये साझेदार जो जनरल रिजर्व पुराना साझेदार रखा हुआ था, इसको तो ए और बी बांट कर समाप्त करेगा। तो जनरल रिजर्व का होता है क्रेडिट से, समाप्त करने के लिए डेबिट करेंगे। तो अगला एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। मतलब 16,000 जो जनरल रिजर्व है उसको 10,000 और 6,000 क्या कर लिया आपस में, पुराना साझेदार बांट लिया। ये क्लियर हो गया। तीसरा बात अब आगे है रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित। तो तीसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि मशीन का मूल्यांकन 30,000 पर हुआ, तो मशीन का दाम पहले कितना था वो देखिए। तो मशीन का दाम पहले था 35,000 जो बैलेंस शीट में है, अब उसका दाम हो गया 30,000। तो 5,000 उसका वैल्यू गिर गया ना, अब उसका घट गया, तो वही हमारे लिए लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर होगा। ठीक, उसके बाद फर्नीचर 12,000 हो गया, पहले कितना था फर्नीचर 15,000, अब हो गया 12,000, तो 3,000 इसमें भी घाटा लगा, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर होगा। 3,000 रुपया से होगा ना। और स्टॉक का मूल्यांकन 8,000 पर हुआ, तो स्टॉक भी था 10,000 का, उसका भी दाम 2,000 घट गया, तो यहाँ भी लॉस हुआ। तो तीनों लॉस हुआ ना। तो तीनों में जब लॉस हो रहा है तो तीन को अलग अलग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, एक में ही हम बना सकते हैं। यानी संपत्ति के मूल्य में, यानी एक से अधिक संपत्ति के मूल्य में यदि कमी हो रहा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, घाटा होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर होगा। तो हम एंट्री भी एक में ही बना सकते हैं। तो यहाँ एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू। अब देखिए
मशीन का दाम में भी कमी हुआ है, मशीन है ना, हाँ, तो मशीन के दाम में कमी हुआ कितना, 5,000। फर्नीचर के मूल्य में कितना कमी हुआ, 3,000। और स्टॉक के मूल्य में कितना कमी हुआ, 2,000। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर 2 मशीन 5,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर 2 फर्नीचर 3,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर 2 स्टॉक 2,000। तो अलग अलग एंट्री बनाते, अलग अलग नहीं बना के एक में ही बना दिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना रुपया से लॉस हुआ, 10,000 से। अब देखिए रिवैल्यूएशन कहीं भी क्रेडिट तो नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना का लॉस होगा, 10,000। कितना लॉस होगा, तो अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ डेबिट हुआ है, क्रेडिट तो एक बार भी नहीं हुआ है। तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर खोल कर देखिए तो भी 10,000 ही लॉस होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट तो हुआ 10,000 से, लेकिन क्रेडिट तो नहीं हुआ है कहीं भी। इसका मतलब 10,000 से लॉस हुआ, 10,000 से क्या हुआ। अब इसको, इस लॉस को क्रेडिट करके समाप्त करना है। क्या करना है, क्रेडिट करके समाप्त करना है। तो ये 10,000 कौन बांटेगा, ए और बी, यानी पुराना साझेदार बांटेगा। किस अनुपात में, पुराने अनुपात में, जो 5-3 है उस अनुपात में। तो यहां पर एंट्री बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपया। अब इस 10,000 को 5-3 में बांटेंगे तो 10,000 गुने 5/8 और 10,000 गुने 3/8। अब 8 से इसको अगर हम काट दें तो कितना मरतबे कटेगा, 8 का 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40, ये 1250 मरतबे। तो ये हो जाएगा कितना, 12 5 60 2 62, 6,250 और बढ़ते 36 1 3750, इतना ही ना होगा। समझ में आया बात। तो अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लें तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल भी सकते हैं, नहीं तो एक ही एंट्री में तो सारा बात क्लियर है। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट तो नहीं ना हुआ, इसका मतलब इसका डेबिट शेष होगा। और डेबिट शेष होगा अगर मान लीजिए हम दिखाई देते हैं, अगर हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बनाने के लिए कहता नहीं है, फॉर्मली दिखा रहे हैं। तो ये डेबिट में है तो डेबिट में तीनों चीज लिखेंगे ना, 2 मशीन, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, यानी 5,000 3,000 2,000 दिखाएंगे। तो डेबिट साइड तो हुआ लेकिन क्रेडिट साइड में हुआ नहीं हुआ। तो ये 10 का 10,000 क्या होगा, लॉस होगा, जिसको कौन बांटेगा, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 लिख के ए और बी में बांट देंगे, 6,750 और 6,250, 3,750, बस हो गया। तो यही चीज जो लॉस हुआ इसको जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। साझेदार का पूंजी खाता को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। किया है कि नहीं किया है। तो सवाल में खाता बनाने के लिए नहीं कहता है, तो इसको मुजबानी भी बना सकते हैं। तो इतना सवाल बनकर आपका तैयार हो गया, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।